नमस्कार विद्यार्थी जी। तो आज का लेक्चर है जो 13 सितंबर 2025 को बीपीएससी का पेपर हुआ था, उसी के लिए पूरे 150 का शानदार और पूरे 150 का एरर फ्री सॉल्यूशन है मेरे भाई। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 वर्ष 1990 में 58.6 थी। वह मतलब इतना था, 58.6 वर्ष था। वह 2023 में कितनी हो गई? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई 72 वर्ष है। 2023 में 72 वर्ष हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है पेरिस में मेरे भाई। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो एमा स्टोन को ऑस्कर मिला था, इसका ऑप्शन बी नंबर आंसर है, पुअर थिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन। किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार का अवार्ड किसको मिला था? तो कच्छ एक्सप्रेस को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नीचे से ही चले जाते हैं। कौन सा दिन हेलोकास्ट, चलिए 5 के बाद कंटिन्यू कर देते हैं, 4 के बाद 5 कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उपरोक्त में से एक से अधिक को मिला था रेमन मैग्सेसे, इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया तहत के भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका भी राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा मेरे भाई, एक से अधिक इसका भी राइट आंसर है। चलिए अगला। कौन सा दिन हेलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है 27 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। चलिए 9 नंबर कह रहा, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? तो बानू मुश्ताक को मिला था किसके लिए? हार्ट लैंप के लिए। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो झेलम उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर में कह रहा 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं या वस्तु अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है, टॉप 10 वस्तुओं में से नहीं है? तो ऑप्शन सी बासमती चावल का ज़्यादा निर्यात नहीं हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 के अनुसार सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है। इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नंबर है। चलिए 14 नंबर। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत में अधिक हिस्सेदारी है? तो सबसे ज़्यादा है भारत में आयरलैंड की हिस्सेदारी सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे जूम कर लिया जाए। चलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यूबिन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, सही नहीं है बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई ऐसा है जो सही नहीं है। चलिए, उपरोक्त में से सही नहीं है मतलब कोई ऐसा नहीं है
जो सही नहीं है, इसका मतलब सब क्या है, सही है। चलिए राइट आंसर। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, NIUA। 17 नंबर क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो सबसे ज्यादा राजस्थान में मेरे भाई, सबसे ज्यादा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान और शीर्ष पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को। अगला क्वेश्चन, भारत का विदेशी भंडार मुद्रा है, भारत का विदेशी भंडार मुद्रा कितना है? ए नंबर है। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्जा दिया है? गरीब राज्य के रूप में। तो आपका डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा जूम कर लिया जाए। चलिए करा मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 और 3 हो जाएगा इसका 4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सही है? तो इसमें थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन था। वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर अधिक वृद्धि हुई है। यह भी सही है, लेकिन गूगल का आंसर कहना है डी, 1 से अधिक। ये भी सही है। और कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी दर 17-18 से 22-23 में काफी कम हो गई है। ये भी बात सही है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल इनोवेशन मिशन। चलिए नेक्स्ट। देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है 30.3% से 35.6% तक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है कि भारत में लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करता है। राइट आंसर इसका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक से अधिक इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और 2 सही है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30,
PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में लोकसभा सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी क्या है? ऑप्शन सी इसका है। तो संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? समवर्ती सूची का विषय है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। एक वन्य जीव की सुरक्षा और दूसरा मूल्य नियंत्रण। 1 और 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4, समान नागरिक संहिता, काम का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका 35 का सी हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची, ये सही नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य का ध्यान में रखना चाहिए, औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और, इसका राइट आंसर 2 और 3 सही है। इसका राइट आंसर ए है, 2 और 3 सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं पर निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर सी, संसद विधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। स्थगन जो है सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। चलिए, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 46, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? ये थे लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड हार्डिंग था जिसके ऊपर बम फेंका गया था, और हम जो प्लेलिस्ट करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं मेरे भाई, उसमें ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं।
1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? ये भी क्वेश्चन हमारे प्ले लिस्ट में है मेरे भाई। ये थे हरदयाल जी को, लाला हरदयाल जी को। चलिए 49, MAO कॉलेज, मेयो कॉलेज, MAO मेयो कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। तो हो जाएगा थियोडोर बैक, थियोडोर बैक मेरे भाई। चलिए द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय क्या है पत्र को प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है द यंग इंडिया, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन, मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस और जर्मनी के बीच। चलिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्राउंड जीरो आपका न्यूयॉर्क में है मेरे भाई, ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है। चलिए 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है? जल डमरू मध्य नहीं, स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्रा स्थल डमरू मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन, लड़ंग संदर्भित करता है, आपका लड़ंग हो जाएगा स्थानांतरित कृषि को संदर्भ करता है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, बहुत पुराना क्वेश्चन है मेरे भाई। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? द्वितीय नदी बेसिन बोला है तो आपका हो जाएगा गोदावरी नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम का स्थल है देवप्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन सा? नारकोंडम एवं बैरन। चलिए मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो मेरठ में जीआई टैग मिला है कैंची को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा आपका शिमला में। अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है। कितने लोग तो काजीरंगा समझ के असम को मार दिए हैं मेरे भाई, तो ये आपका गलत आंसर है, मध्य प्रदेश सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकटक यहां लिखा हुआ है, इंग्लिश का क्वेश्चन देखिएगा तो हाँ लोकटक है। लोकटक एक झील है जो मणिपुर में है मेरे भाई, लोकटक एक झील है जो मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो गौर है, उसी को भैंसा बोला जाता है। चलिए बिहार में कितने को तो भैंसा गौर नहीं था तो बैल मार दिए मेरे भाई, जो कि गलत है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी है 2014 में, 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 67 है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कैमूर जिला, आपका राइट आंसर बी है। चलिए बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है? बिहार संपूर्ण भारत का आपका ऑप्शन नंबर 95 हो जाएगा, 95%, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिला में सोना पाया जाता है? पाया जाता है ठीक है, लेकिन अभी निकाला नहीं गया, इसलिए पाया गया है होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा जमुई जिला, बिहार का जमुई जिला, जो लखीसराय के नज़दीक है मेरे भाई। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के प्रति आता है। अगला क्वेश्चन, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 200 यूनिट बल लगे तो देख लीजिएगा सीमांत घर्षण 200 यूनिट होता है, बदलता है नहीं मेरे भाई। एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है
तो इस पर लगने वाला बल होगा, आपको पता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको लगा देना है और 14,000 न्यूटन लेकर के आ जाना है मेरे भाई। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट हो तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 8। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है आपका स्टील में। अगर स्टील नहीं रहता तो आपका क्या हो जाता? वायु मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है या होती जाती है, तो किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के उल्लंघन नहीं है जिसके कारण। पी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, ये फॉर्मूला आप इसको देख लीजिएगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन को बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य ऑप्शन सी हो जाएगा 21 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर डी अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर नहीं करता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज लगाते हैं कि ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले फ्यूज का तार टूट जाता है। 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान लगभग कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा 1.0। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा बी, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। अगर ऑप्शन हिंदी में दिक्कत लगे तो इंग्लिश देख लीजिएगा मेरे भाई। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडियन टीन ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा का उपचार के लिए प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेवोनोग्रेस्ट्रेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारण हैं जिसके कारण नहीं रखा जा सकता। चलिए 87, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेट्राएथिल लेड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पॉली3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी बैलेरेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? दरोगा का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी अंतःस्रावी ग्रंथियां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हम्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है परजीविता। चलिए अगला क्वेश्चन, संक्रमण के बचाव में बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IgM। ये भी दरोगा का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लिपिड और प्रोटीन। और बाकी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा UUU। चलिए, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लुप्तप्राय मेरे भाई। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। चलिए अगला, पौधे में जाइलम, निम्नलिखित में से जाइलम है मेरे भाई, तो जल लेकर के जाएगा, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। चलिए, पौधे के वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों की विशेषता
का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, एपीडी कोंडले। एपीडी कोंडले मेरे भाई। आम में जो हम भाग खाते हैं उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य फलवीती। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। पौधे का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? बेचैनी को बल मिला था साइमन कमीशन। सब क्या था? श्वेत ही था मेरे भाई। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो या चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो यह एक ही आदमी कह सकते हैं मेरे भाई, वो महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों का मूर्ति रूप दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग गतिविधि को बल मिल सके? तो होम रूल लीग एनी बेसेंट मेरे भाई। तो ये नेता संबंधित थे एनी बेसेंट और बीजी तिलक, होम रूल लीग से शुरू करने वाले। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में एनी बेसेंट ने। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सरकार और गांधी जी। वही भारतीय सरकार, उस समय भारतीय ब्रिटिश सरकार और गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? कितने बार आया गया क्वेश्चन है मेरे भाई, आ चुका है दरोगा में, बीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया गया है। तो आपका सहजानंद सरस्वती। ये राजकुमार शुक्ला चंपारण सत्याग्रह से है, मुरली भरा हुआ इनका गांव हो जाता है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें वो कोई नहीं थे जिनको मारा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, सुमेलित कीजिए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर 3421। 3421 कहने का मतलब ये देखिए 3 4 2 1 मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, गार्गी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ भी क्या है? मिलान कीजिए। यहाँ भी आपका है मिलान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कह रहा है? यहाँ आपका हो जाएगा 3 4 2 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, सबसे अधिक समय तक शासन किया। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 115, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। 2 1 4 और 3। इसका मतलब पहले हो जाएगा आपका 1 नंबर में मौर्य, दूसरा नंबर में शुंग, तीसरा नंबर में कण्व और तीसरा नंबर में ये, चौथा नंबर में ये कुषाण। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलसीदास द्वारा लिखा नहीं गया था? तो कौन सा? साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो सूरदास के द्वारा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 4 1 3 2। 4 1 3 2। चलिए मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की,
केलकड़ा क्रॉनिकल से संबंधित नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 119 मिलान कीजिए, इसमें भी है, मिलान कीजिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3142। इसका हो जाएगा 3142। बाबर कामरान, अकबर सलीम और शाहजहां को बोला जाता था मुराद और जहांगीर खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध संगीतियां बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चौथा तो कनिष्क के टाइम में कश्मीर में हुआ था मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी सही है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 122 नंबर में, क्या निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, प्रधानाचार्य नहीं बोल रहे हैं, आचार्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, कौटिल्य नहीं थे। चलिए 123, आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3124। ऑप्शन नंबर ए बांडीबास की लड़ाई आपका 1 नंबर में, दूसरा नंबर में हो जाएगा राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, तीसरा नंबर में आपका हो जाएगा सालवाई की संधि और चौथा नंबर में टीपू सुल्तान की मृत्यु। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो अखबार ए बिहार का। अगला क्वेश्चन नंबर 125। चलिए मिलान करो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4123। थोड़ा सा 4123, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता है, चौथा भिन्न है, बताइएगा। तो चलिए दूरबीन है, देखा जाता है, दूरदर्शी है, इससे भी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, परिदर्शी है, इससे भी देखा जाता है, और स्टेथोस्कोप आपका क्या है? परिश्रावक है, जो डॉक्टर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 127, स्प्रिंग को कोड में ये लिखा जाता है, उसी भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? आपका रीजनिंग है, बहुत आसान, बस बना लीजिएगा मेरे भाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मुकेश ने अपने मित्र में कहा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ससुर। रीजनिंग आपका है, सेपरेट वीडियो अगर कहिएगा तो इसका भी बना दूंगा मेरे भाई, अगर चाहिए तो बोलिएगा कमेंट में, मैं जरूर बना दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे हुए, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए मोहिंदर हो जाएगा। चलिए 39 कक्षा में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी 16वां हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77। अगला क्वेश्चन, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 और 50। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु सीमा हो जाएगी 9 वर्ष और लक्ष्मी 50 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 35। चलिए 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 136, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को। चलिए 138, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नागा पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मधुबनी में। चलिए अगला, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका नर्स में से अभिप्राय किन लोगों से है?
अफ्रीकन नर्स से अभिप्राय क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, मतलब इसका कहने का मतलब है अफ्रीकन्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित लिया है? तो राजों की बावली यहाँ लिखा है, यहाँ हो जाए क्या राजा की बाब या रानी की बाब, यहाँ राजों की बावली लिखा है मेरे भाई। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो एरिक एडम्स मेरे भाई। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड बाई म्यूजिक। 146, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ए भी सही है, इसरो NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया, ये भी सही है, और श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण किया गया, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 में बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो ऑप्शन सी विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। चलिए अगला, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है मेरे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर को। तो चलिए कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और कट ऑफ आपका मेरे भाई, कट ऑफ आपका जाने वाला है, आपका कट ऑफ जाने वाला है पिछले प्रीवियस ईयर की ही तुलना में आपका जाने वाला है। UR का आप ले लीजिए 90 to 92 मेरे भाई, सॉरी इसका ले लीजिए आप 87। UR का थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूं, UR का आप ले लीजिए, UR का 87 to 91, और आपका OBC मेरे भाई, OBC आपका हो जाएगा 82 से 87 तक, और फिर आपका SC ST थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा मेरे भाई, प्लस नहीं -5 और -2, -5 या फिर 5 कर लीजिएगा। यही कटअप आपका जाने वाला है मेरे भाई, क्योंकि करंट की अगर हम बात करें तो 45 से 50 क्वेश्चन करंट का था मेरे भाई, 45 से 50 क्वेश्चन का, और थोड़ा सा टफ था, प्रीवियस ईयर का था, इस साल का थोड़ा कम था, कुछ पिछले साल का ज़्यादा था मेरे भाई। तो चलिए कैसा लगा वीडियो को जरूर बताइएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।